क्लास 12 फिजिक्स दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पूरी किताब के दो डेरिवेशन है, इनको कतई तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, ये डेरिवेशन हर साल आता है। ठीक है, ध्यान रखना 2017 से लगातार 18, 19, 20, 22, 23 लगातार आ रहा है डेरिवेशन, ये वो भी लगातार आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है आपको, कतई सब छोड़ देना, लेकिन इन दो डेरिवेशन को मत छोड़ना, ये भी फंसे मिलेंगे आपको पेपर में। देखिए, पर कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, परावर्तन की आपको व्याख्या करनी है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इस टाइप से आप यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चित्र आपको समझा देते हैं, मुझे ध्यान से समझना चित्र। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए हमारे पास चित्र ध्यान से माना लिखेंगे, माना, अगर माना लिखना चाहते हैं लिख लेना, माना हमारे पास P1 और P2 परावर्तक पृष्ठ पर, ये क्या हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है, या P1 P2 परावर्तक पृष्ठ है यहाँ पर। ठीक है, या P1 P2 परावर्तक पृष्ठ पर। ठीक है, AB, ये क्या है हमारे पास, A है, B है, A है यहाँ पर, B है, AB तरंगाग्र, इसको क्या बोलेंगे, तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। देखिए तिरछे गिरे यहाँ पर, तिरछे आपतित होते हैं, AB तिरछा क्या होते हैं, आपतित होता है यहाँ पर। ठीक है, समय इसका क्या होगा, मान लीजिए t बराबर 0 पर, समय क्या होगा t बराबर 0 पर, तरंगाग्र क्या होगा यहाँ पर, तरंगाग्र P1 P2 को बिंदु A पर क्या होगा, बिंदु A पर स्पर्श करता है यहाँ पर। तरंगाग्र जो है यहाँ पर बिंदु A पर स्पर्श करता है, यहाँ पर क्या करता है, बिंदु A पर स्पर्श करता है। ठीक है, क्या करता है, तरंगाग्र बिंदु A पर स्पर्श करता है। माना तरंगाग्र की, और लिखेंगे यहाँ पर, माना तरंगाग्र की चाल क्या मान लेंगे हम, B मान लेंगे। तरंगाग्र की चाल क्या मान लेंगे हम, तरंगाग्र है की चाल मान लेंगे B, लिख लेना, चाल B तथा तरंगाग्र के बिंदु B पर, बिंदु B है यहाँ पर, तरंगाग्र के बिंदु B को पृष्ठ बिंदु A डैश, पृष्ठ क्या हमारे पास, बिंदु A डैश। ठीक है, A डैश तक पहुंचने में, मान लीजिए A डैश तक, यहाँ से बिंदु P है, A डैश तक पहुंचने में लगा समय मान लीजिए क्या होगा यहाँ पर, T है यहाँ पर। ठीक है, T समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक चलने में क्या लगता है, T समय लगता है, लिख लीजिए चाहे। ठीक है, T समय लगता है, राइट, T समय लगता है। जैसे जैसे तरंगाग्र, देखिए जैसे जैसे तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वह पृष्ठ A डैश के बीच बिंदुओं से टकराता है, पृष्ठ A बिंदु क्या लिखेंगे, पृष्ठ A व A डैश के बीच A व A डैश के बीच बिंदुओं पर टकराता है। देखिए टकरा रहे हैं यहाँ पर, बिंदुओं के बीच टकराता है यहाँ पर। ठीक है, टकराता है, इतना आप लिख लेंगे तब भी आपका माना हो जाएगा यहाँ पर, इतना लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, लिखना चाहते हैं फिर से देखिए, सुन लीजिए यहाँ पर, ध्यान से सुन लेना। माना हमारे पास, माना P1 P2, ठीक है, P1 P2 परावर्तक पृष्ठ पर AB तरंगाग्र क्या होता है, तिरछा आपतित होता है, लिख लेना, T बराबर 0 पर। ठीक है, समय पर तरंगाग्र, अब लिख लेंगे यहाँ पर, तरंगाग्र P1 P2 को, P1 है यहाँ पर, P2 को बिंदु A पर स्पर्श करता है, यहाँ पर तरंगाग्र का बिंदु A पर स्पर्श करता है, लिखेंगे तरंगाग्र P1 P2 को, ठीक है, बिंदु A पर क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, लिख लेना। माना तरंगाग्र की चाल क्या मान लेंगे यहाँ पर, B मान ली हमने, और यहाँ पर देखिए बिंदु चाल मान ली B हमने, तथा तरंगाग्र का बिंदु क्या है, तरंगाग्र के बिंदु B को पृष्ठ A डैश मान लेंगे यहाँ पर, पृष्ठ A के या बिंदु B को, कोई भाषा लिखना, बिंदु B को पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक बिंदु, यानी कि बिंदु B को पृष्ठ A डैश तक पहुंचने में, यानी चलने में या पहुंचने में T समय लगता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे जैसे तरंगाग्र AB, क्या तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, वह पृष्ठ A व A डैश के बीच बिंदुओं के बीच टकराता है। देखिए A डैश के बिंदुओं के बीच टकरा रहे हैं, यहाँ पर टकराता है, यहाँ पर A डैश के बीच टकराता है यहाँ पर। ठीक है, इतना माना लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना ही लिख देना, ज़्यादा मत लिखना। फिर देखिए यहाँ पर चाल तो हमने मान ली, यहाँ पर चाल हमने मान ली B यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज लगाइए, यहाँ पर क्या लगाइए, ट्रायंगल, या चाल बराबर, हमारे पास फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे साल, नहीं दूरी बराबर होता है, एक चाल बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, एक चाल बराबर, हाँ यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर एक चित्र बना लीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चित्र बना ले, चाल बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास चाल हमने कितनी मानी, यहाँ पर B है, लिख लीजिए चाहे। माना चाल हमारे पास क्या है, चाल पिन ही नहीं चल रहा सही से, चाल हमारे पास क्या है, B है। समय हमने क्या माना था, यहाँ से यहाँ तक का क्या माना था, T माना था, T है। समय हमारे पास कितना है यहाँ पर, समय हमारे पास कितना है यहाँ पर, T है यहाँ पर। ठीक है, चाल B है, समय T है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, अब देखिए दूरी बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा यहाँ पर भाई फार्मूला, दूरी बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर फार्मूला हमारे पास होता क्या होता है, चाल गुणा समय, क्या होता है, चाल गुणा समय, राइट, चाल गुणा समय। अब देखिए दूरी हम निकाल लें, कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे दूरी, बताइए यहाँ पर हम दूरी बताइए कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे। देखिए दूरी यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, यहाँ कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, यानी कि A से
ए डे, या यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पर कहाँ से निकालेंगे, ए से बी डे से, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी ए से बी डैश तक की दूरी, जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की, बी डैश से ए डैश तक, यहाँ तक जितना समय यहाँ से यहाँ तक टी लगेगा समय, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक लगेगा, दूरी चूँकि बराबर होगी तो दूरी यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए बी डैश तक की दूरी लिख लेंगे, दूरी ए बी डैश बराबर होगी दूरी किसके, हमारे पास बी ए डैश के दूरी के, बी ए डैश के दूरी के। इस टाइप से हमको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। बराबर बराबर चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, बराबर चाल हमारे पास कितनी है, बी है, समय कितना है, टी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। चाहे इसको आप समीकरण एक डाल दीजिए, यहाँ पर क्या डाल दीजिए, समीकरण एक डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दिया समीकरण एक, डाल दिया समीकरण एक। फिर देखिए अब ट्रेंगल लगाइए, यहाँ पर त्रिभुज लगाइए, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ले लें बताइए, यहाँ पर त्रिभुज ले लीजिए। यहाँ पर देखिए ए बी बी ए बी ए डैश में ए वाला त्रिभुज, इसको सबको इसको आप भूल के समझ लीजिए, एक पिन है हमारे पास, इसको इस लाइन को आप भूल जाइए, इस लाइन को भूल के आपके पास ट्रेंगल है हमारे पास। देखिए ट्रेंगल क्या है, ए बी ए डैश, ठीक है। ज़्यादा बहुत इसमें थ्योरी बहुत है, ज़्यादा समझेंगे थ्योरी तो कन्फ्यूजन आपको होगा, इतना करिए यहाँ पर, ठीक है। ए बी ए डैश ट्रेंगल ले लिया, यहाँ पर ए बी ए डैश लिख लें, ट्रेंगल यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए उसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए ट्रेंगल लीजिए ए बी ए डैश, देखिए त्रिभुज दिख रहा है, इतना आपको दिख रहा है तो लिख लीजिए ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज ए बी ए डैश में क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी क्या बोला था, ए बी ए डैश ए में, ठीक है, में ए डैश में, ठीक है। अब देखिए साइन, साइन थीटा का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एंगल हमारे पास थीटा तो है नहीं, एंगल थीटा कहाँ, हमारे पास एंगल आई है, आपतन कोण है, तो यहाँ पर आई लिख लीजिए, यहाँ पर आई लिख लिया। यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, रुक जाइए, एक फार्मूला एल ए लाल होता है, एल ए लाल, लाल बटे के कक्का के ए, यानी कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एक होता है साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, लंब बटे कर्ण। साइन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब 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 बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कर्ण लंब बटे कर्ण, ठीक है। देखिए साइन आई बराबर हो जाएगा लंब। अब देखिए मालूम होना चाहिए, छोटी सी बेसिक बातें हैं, कोण के सामने की भुजा क्या होती है जरा बताना, लंब होती है, तो लंब कौन सी होगा हमारे पास, बी ए डैश होगी। इस त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पर, तो लंब क्या होगी, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, बची हुई आधार होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जरूरी नहीं कि पड़ी हुई आधार हो, कोण हमेशा देना, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब, लंब क्या हमारे पास बी ए डैश है, क्या है, बी ए डैश है, यहाँ पर है कि नहीं है। और कर्ण देखिए कौन सा हमारे पास, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण क्या हमारे पास ए डैश है, क्या है, कर्ण ए डैश है, यहाँ पर लिख लीजिए कर्ण ए डैश लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया ए डैश लिख लिया, ए डैश, कोई दिक्कत नहीं होगी, कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको क्या डाल देंगे यहाँ पर, हम समीकरण एक डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, बी ए डैश अपन क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या डाल देंगे यहाँ पर, समीकरण एक डाल देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। चाहे बी ए डैश का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ऊपर देखिए हमने निकाली है साइन ए बराबर बी ए डैश की वैल्यू कितनी निकाली है, बी टी निकाली है, बी टी लिख दिया अपन, ए डैश हो जाएगा यहाँ पर, ए डैश हो जाएगा। अब डाल देंगे इसको समीकरण दो, डाल दिया समीकरण दो डाल दिया। अब इसी टाइप से ट्रेंगल दूसरा ले लेंगे यहाँ पर, ट्रेंगल कौन सा ले लेंगे यहाँ पर, ए वाला ट्रेंगल। देखिए ए वाला समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ए वाला समकोण वाला बीच में रखते हैं, ध्यान रखना, ए बी डैश ए डैश में, ए बी ट्रेंगल ए बी डैश ए डैश में लिखिए, ट्रेंगल त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में वही लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम बताइए, यहाँ पर लगा देंगे वही साइन आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, इसके लिए एंगल ले लिया। अब इसके लिए एंगल ए वाला त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा ले रहे हैं त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए एंगल क्या है यहाँ पर, इसके लिए एंगल का यहाँ से यहाँ तक पूरा ले रहे हैं, इसके लिए एंगल क्या हमारे पास आर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन आर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, साइन आर लिख लिया यहाँ पर। भाई कोण के सामने की भुजा एक कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, भाई होगा लंब बटे कर्ण, ऊपर लंब बटे कर्ण, कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, लंब क्या होगा हमारे पास ए बी डैश होगा, क्या होगा लंब ए बी डैश लिख लिया यहाँ पर, बटे कर्ण, समकर्ण क्या होगा यहाँ पर, भाई समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा जस्ट आइए नीचे, ए वाली आधार समझ लिया, आपको ये आधार दिख रही है, बट ये आधार नहीं है, ध्यान रखना, हमने बताया वो ध्यान रखना, ठीक है। कर्ण क्या हमारे पास ए डैश होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ए डैश होगी, यहाँ पर हो गया ए डैश। इसको डाल देंगे समीकरण तीन डाल दिया यहाँ पर, लेकिन अभी मत डालिए समीकरण तीन, रुक जाइए, यहाँ पर ए बी डैश का मान पुट कर दिया, ए बी डैश का मान कितना हमारे पास बी टी है यहाँ पर, ठीक है। साइन आर बराबर
क्या है, बी टी है बटे ए डेज है, यहाँ पर ए डेज, इसको डाल दिया हमने समीकरण 3, राइट, डाल दिया समीकरण 3। अब बोलिए क्या करेंगे हम, देखिए अब देखिए समीकरण 2 व समीकरण देखिए बी टी अपन ए डेज, बी टी अपन ए डेज बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसके आर एच एस बराबर हैं तो इसके एल एच एस भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, 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 समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, साइन आर, साइन आई बटे साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा। यही क्या होता है हमारे पास, परावर्तन का नियम होता है। यानी कि अब क्या होता है परावर्तन कोण, दो नियम होते हैं आपतन के, परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह कैसे क्या होती है, सदैव बराबर होती है। देखिए ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यही क्या है हमारे पास, क्या है, यही परावर्तन का क्या है, दूसरा नियम है यहाँ पर, ठीक है। यह लिख सकते हैं अतः, इसको लिख सकते हैं अतः एंगल में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अतः लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अतः एंगल आई, यानी कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, राइट। ये क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। आपतन कोण बराबर किसके होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सही है। ये क्या होगा, परावर्तन का दूसरा नियम है, यह परावर्तन का दूसरा नियम है, परावर्तन, ठीक है, परावर्तन का दूसरा नियम है, दूसरा सेकंड ला, यानी कि दूसरा नियम है हमारे पास, दूसरा नियम है, ठीक है, दूसरा नियम है, ठीक है। चूंकि अब पहला नियम क्या होता है, चूंकि आपतित कण परावर्तित कण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तल में है तो एक ही बिंदु पर ए स्थित है, यहाँ पर बिंदु ए का हमारे पास है, एक ही बिंदु पर स्थित है। और लिखना चाहते हैं चाहे लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, चूंकि लिखना चाहते हैं और लिख लीजिए एक लाइन, ठीक है। यहीं तक आप डेरिवेशन होगा यहाँ पर, यहीं तक कर सकते हैं, आपका हो गया काम यहाँ पर, ठीक है, या यहीं पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अतः हाइगेंस का सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या करने में सफल रहा, या और लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, चूंकि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट ला पढ़ा होगा, देखो तीनों एक तल में है यहाँ पर, ठीक है, इस तल में ए पर स्थित हैं, देखिए तीनों तल में ए पर स्थित है। देखिए आपतित किरण, समझ लिया, आपतित किरण क्या लिखेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित हो गई, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन कोण क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों, अभिलंब एक लंब पड़ा हो, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यहाँ पर बिंदु ए पर क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर स्थित हैं, क्या है, बिंदु ए पर स्थित हैं, एक ही तल में होंगे तो एक ही बिंदु पर ए पर स्थित है यहाँ पर, ठीक है। लिखना चाहते हैं और लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। चलो लिख लीजिए यहाँ पर, चूंकि क्या लिख देंगे, आपतित किरण, और क्या होती है हमारे पास, परावर्तित किरण होती है। आपने फर्स्ट ला पढ़ा होगा, वही लिख दीजिए, परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, फिर नहीं चला था, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही, रुक जाइए इसको ऊपर बढ़ाते, तीनों क्या लिखते हैं, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में, एक ही बिंदु ए पर स्थित हैं, एक ही तल में एक ही बिंदु ए पर स्थित हैं, क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित हैं। यह परावर्तन का प्रथम नियम है, प्रथम नियम है, दिख रहा होगा, बस नोट कर लीजिए, इतना आपको कर देना है यहाँ पर, ध्यान रखना, कोई कठिन नहीं यहाँ पर, वो तो आपने हाई स्कूल में नियम याद कर लेंगे, वही लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, बस हो गया काम, इतना आपको कर देना, आपको मिल जाएंगे नंबर। बहुत सिंपल तरीके से आप बताना, मॉडल पेपर उठाकर देखना, उसमें देखिए कितनी लैंग्वेज लिखी, चित्र बना देना, जो बोला 2-4 लाइन माना, पहले बोला वो लिख देना है, बस हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब दूसरा डेरिवेशन देखें, इसको पूरा कर लेना, 100% 100% बता रहे हैं,
ठीक है, आएगा जरूर ये बट, ठीक है, आएगा जरूर, इसको तैयार कर लेना। दूसरा भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, दूसरा आप देखेंगे हम। अब देखिए दूसरा डेरिवेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 100% आएगा डेरिवेशन, हर साल आता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर हाइड्रो यही आता है, आपको घुमा देता है। देखिए लास्ट में बताएंगे यहाँ पर 2022 में किस टाइप से पूछा गया था, 2023 में किस टाइप से पूछा गया था, ठीक है, बहुत बड़ा घूम घूम कर आता है, यही डेरिवेशन आता है, ठीक है। लास्ट में बता देंगे किस टाइप से आता है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, ठीक है। व्यंजक क्या करना है, निगमित करना है, निगमन कीजिए, प्राप्त कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर ये हमने चित्र बना दिया। क्या लिखेंगे, अगर माना लिखना चाहे तो 2-4 लाइन लिख लेना। माना हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन सदस्य, देखिए हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है, ये हाइड्रोजन इस दृश्य परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन, एकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ये परमाणु का नाभिक है, यहाँ पर परमाणु है, परमाणु है, इसका नाभिक यहाँ पर, नाभिक के बीच में, नाभिक के चारों ओर है, ठीक है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर हमारे पास क्या स्थायी कक्षा में घूमता है, ठीक है। बी वेग, उसका बेग क्या है, हमारे पास चाल क्या है यहाँ पर, उसका बेग क्या है, बी है, बी वेग से क्या होता है हमारे पास, घूमता है यहाँ पर, स्थायी कक्षा में घूमता है यहाँ पर, ठीक है। माना हमारे पास, या यहाँ पर दूसरी भाषा में लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन इस दृश्य परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक स्थायी कक्षा में घूमता है, इस टाइप से लिख लेना। यहाँ पर कोई कुछ अपने भाषा में लिखना, स्थायी कक्षा में घूमता है। माना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के क्रमशः आवेश, द्रव्यमान व वेग हैं, ठीक है, आवेश है यहाँ पर, द्रव्यमान है और वेग है, यहाँ पर क्या है, EMB इलेक्ट्रॉन के क्रमशः आवेश, द्रव्यमान, वेग हैं, तथा रेडियस की त्रिज्या तथा R कक्षा की त्रिज्या है, R क्या है, कक्षा की त्रिज्या है, यहाँ पर इस टाइप से लिख लेना। यहाँ पर माना, अगर लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना तो छोड़िए, डेरिवेशन कीजिए। देखिए सबसे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, अभिकेंद्र बल का फार्मूला बताइए क्या होता है। F बराबर, यहाँ पर लिख दें, यहीं पर लिख दीजिए छोटी सी, यहाँ पर अभिकेंद्र बल का फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर, ठीक है, क्लास 11th में, F बराबर क्या होता है, m/b² अपान क्या होता है, R होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको डाल दीजिएगा, समीकरण 1 डाल दिया, समीकरण डाल दिया। अब देखिए, अब कूलाम का नियम लगाइए, कूलाम के नियम से यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर क्या होता है, 1/, ये नाभिक का आवेश है, Z, ध्यान रख रहा है यहाँ पर, ठीक है। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ये क्या होता है हमारे पास, कूलाम का नियम होता है, राइट। अब देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आपको एज इट इज लिखना है, इनकी ज्यों का त्यों लिखना। अब देखिए Q1 आप किसी मान लीजिए, इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, मान लीजिए Q1 हमने ZE को मान लिया, यहाँ पर किसी को मान सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, ZE मान लिया, इंटू Q2 का मान क्या हमारे पास, E है, यहाँ पर E मान लिया यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब कि E है यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाई R² मतलब इनकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, तो R ले लिया यहाँ पर, R² हो जाएगा, यहाँ पर हो गया R², इसको डाल देंगे समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी ये दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर, दोनों के मान, ठीक है, लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, m/b², ठीक है, b² m/b² बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर R, वो समीकरण 1 से लिखा, कहीं अपने पास से नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसको लिख लिया, दोनों के मान बराबर कर दिए, ठीक है, दोनों LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, देखिए E की इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा, ZE² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, R² हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए R से एक R यहाँ पर कट जाएगा, 2 R यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, m/b² बचेगा, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, ZE² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा हमारे पास, ZE² बचा यहाँ पर, और क्या बचा, अपान क्या बचा हमारे पास, R बचा यहाँ पर, इतना ही तो बचा यहाँ पर, इसको डाल देंगे समीकरण 3, ठीक है, डाल दिया। अब देखिए बोर की प्रथम परिकल्पना से, हमने परिकल्पना पढ़ाई थी बोर की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएंगे जरूर एग्जाम में, पढ़ाई थी, तो यहाँ पर लिख देंगे बोहर की प्रथम परिकल्पना से, बोहर की प्रथम परिकल्पना बोर की प्रथम परिकल्पना से, ठीक है, बोर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताइए क्या होता है, या लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लेना। इलेक्ट्रॉन का इसमें ना सही से बना देते हैं, यहाँ पर दिखेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताइए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, एम बी स्क्वायर, सब पढ़ाया हुआ है। एम बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, NH/2 होता है, NH/2 होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी का मान निकाल लीजिए, इसका मान निकालिए, बी का मान निकालिए। बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, NH/, एम बी आर, इनकी बी का मान निकाला यहाँ पर, किसका मान निकाला, तो एम आर नीचे आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, एम आर नीचे आएगा, 2 पाई एम आर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 2 पाई एम आर हो गया। इसको डाल देंगे समीकरण 4, डाल दिया समीकरण 4। अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी का मान समीकरण 4 से क्या लिख देंगे यहाँ पर, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, या बी का मान समीकरण 3 में रखने, बी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो लिखिए बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3, ए वाली समीकरण 3 है, यहाँ पर बी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। रखिए बी का मान समीकरण 3 में रखने, बी का देखिए एम जू का 3 लिखा। अब बी की यहाँ पर है, बी का मान क्या है, NH/2 पाई एम आर, NH/2 पाई एम आर। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे हम। ठीक है, और बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपन क्या हमारे पास आर है। इतना ही तो है, इतना ही है। अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, बस कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए, यहाँ पर स्क्वायर खोलिए, स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, EN स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर EH स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलिए, 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, एम का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान आर बचा है यहाँ पर। इतना ही तो बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यही मेन चीज़ है यहाँ पर। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हैं, रुक जाइए आपको कन्फ्यूजन हो गया, रुक जाइए। देखिए EN स्क्वायर लिखा हमने, थोड़ा सा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं। EH स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, डिवाइड बाई 4 लिखा है यहाँ पर, इंटू पाई स्क्वायर, मतलब कि पाई इंटू पाई गुणा पाई ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, स्क्वायर को लिख सकते हैं। एम स्क्वायर एच टी लिखा हमने, आर को क्या ले सकते हैं, आर मल्टीप्लाई आर लिख सकते हैं, बराबर इधर क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान आर है। देखिए एक आर से एक आर ये वाला कट जाएगा, एक पाई से ये वाला पाई कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, कट गया यहाँ पर, कट गया यहाँ पर, कुछ बचा ही नहीं, जो बचा उसको लिख दीजिए यहाँ पर। यम गुणा का है, बराबर का क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचा है EN स्क्वायर एच स्क्वायर बचा, क्या बचा यहाँ पर, एम EN स्क्वायर एच स्क्वायर बचा यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास, पाई बचा, और क्या बचा EM स्क्वायर, लेकिन EM स्क्वायर चलो बाद में काट देंगे, EM स्क्वायर बचा इंटू आर बचा, बराबर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ZE स्क्वायर बचा अपन क्या बचा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ओनली बचा। अब देखिए एक एम से एक एम यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, EN स्क्वायर बचेगा, EH स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, पाई बचा यहाँ पर, एम बचा, आर बचा, बराबर ZE स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट बचा यहाँ पर। हमें निकालना यहाँ पर क्या था, यानी कि त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमन कीजिए, त्रिज्या का मान निकालना है यहाँ पर, तो इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो एम पाई आर ऊपर पहुँच जाएगा, इसको नीचे ले आइए, EN स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुँच जाएगा, ZE स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें इसकी त्रिज्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम बी आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, EN स्क्वायर हो जाएगा, EH स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई ZE स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, हमें आर का मान निकालना है, आर का मान निकालना है, इसको नीचे ले आइए, तो आर का मान नीचे लाएंगे क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, EN स्क्वायर हो जाएगा, EH स्क्वायर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ZE स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इंटू एम बी आर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एम बी, लेकिन यहाँ पर हाँ सही है, एम बी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम बी हो जाएगा। ठीक है, बी कहाँ से आएगा, पाई लिखा है यहाँ पर, बी क्यों लिख रहे हैं, पाई लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर एम पाई हो जाएगा यहाँ पर, यही आपका क्या है यहाँ पर, यानी कि क्या है यहाँ पर, यही त्रिज्या का, यानी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक है, यही आपको निकालना था। इस टाइप से आया था 2023 में क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्या आया था 2023 में, लेकिन 2022 में मालूम है किस टाइप से पूछा गया था। इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जहाँ हमारे पास देखिए एप्सिलॉन नॉट, एक क्या हमारे पास, यानी कि यही स्थायी कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक, यहाँ लिख दीजिए पहले, यही
यही स्थायी कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक है। स्थायी कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक है। त्रिज्या का व्यंजक है। अब देखिए इतना आपको करना है। जहाँ एक साइलेंट नोट क्या है हमारे पास, एक साइलेंट नोट एच एन ई, ए क्या है हमारे पास, जड क्या है, नेतांक है। जहाँ लिख लीजिए, जहाँ एक साइलेंट नोट ये लिख लीजिए, इसमें दो इतना आया था 2023 में, और आगे देखिए 2022 में किस टाइप थोड़ा और लिखिए। जहाँ इसमें एक साइलेंट नोट और हमारे पास क्या है, एच एम कामा एन कामा ई, ये सब क्या हमारे पास क्या है यहाँ पर बताइए। तथा जड क्या है यहाँ पर, कोस्टेंट हैं, तथा जड नेतांक हैं। ठीक है, नेतांक है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, नेतांक है तो आर समानुपाती बचेगा क्या यहाँ पर, ए भी देखिए चला गया, ए भी चला गया, पाई भी चला गया, एम पाई लिख दिया यहाँ पर, पाई भी लिख लीजिए, पाई तो है ये कोस्टेंट यहाँ पर। ठीक है, पाई तो यहाँ पर कोस्टेंट है ही है यहाँ पर। ठीक है, ए भी देखिए कोस्टेंट है, ए भी कोस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, चाहे पाई भी लिख लिया, पाई भी तो कोस्टेंट है यहाँ पर, पाई भी कोस्टेंट है यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास, ये तो सब कोस्टेंट है, तो क्या बचा, एन स्क्वायर बचा यहाँ पर। ठीक है, एन स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको 2023 में यहाँ तक करना था। यहाँ पर 2023 में आया था क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि स्थायी कक्षा की त्रिज्या उनकी स्थायी कक्षा की त्रिज्या क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, 3 नंबर का आया था। क्या सिद्ध इस आया था 2000, देख लेना पेपर उठाकर, करवाया था हमने 16 अनुसार। नहीं, सिद्ध कीजिए कि स्थायी कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, उसके मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इतना आपको करना था यहाँ पर 2022 में। 2023 में यहाँ तक आया था। यहाँ पर कोई कठिन नहीं है, डेरिवेशन कुछ नहीं है, वो सिंपल भाषा में बता दिया आपको। इसको कर लेना, दो वेरी 100%, इसमें से डेरिवेशन हमें लग रहा दोनों आ जाए यहाँ पर। और जो 2022 में भी दोनों आया था ये डेरिवेशन, और 2023 में भी देखिए देखिए यहाँ पर 2022 में भी दोनों डेरिवेशन आए, और 2023 में भी दोनों डेरिवेशन आए। देख लीजिए यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट है। 2024 में फंसेंगे डेरिवेशन, और आपके सिलेबस में यही तो हैं, और काट ही दिया जाए, ज़्यादातर काट ही दिया गया, तो यही तो आएंगे। ठीक है, 100%, इसलिए हमने छांट के दिए 2 डेरिवेशन, और देंगे इसी टाइप से जी कि 100% फंस जाएँ। इनको आपको तैयार करते रहने हैं। ठीक है, आपके पूरे में पूरे फिजिक्स में नंबर आ जाएंगे। बहुत हमने न्यूमेरिकल सोल्व करा दिए हैं, और सोल्व कराएंगे अपना 5-5 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले बहुत सोल्व करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाना, ठीक है, और करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको इन 2 डेरिवेशन को कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।